भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे शुक्रवार की व्रत कथा। भक्तों, शुक्रवार की व्रत करना बहुत शुभ होता है। जो श्रद्धा भाव से माँ संतोषी के पूजा करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, क्योंकि माँ संतोषी एक माँ है और अपना भक्तों पर कृपा हमेशा वो करती है। जो कुछ चाहता है वो सब कुछ देती है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा भाव से शुक्रवार की व्रत कथा सुनते हैं और साथ में माँ संतोषी की आरती। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्र के साथ रहती थी। 6 पुत्र बड़े थे और व्यापार करके अच्छा धन कमाते थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र रामू सीधा साधा भोला और निकामा था। वृद्धा अपने 6 बड़े पुत्र को स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी, उनकी खूब सेवा करती, परंतु रामू को बाचा कुचा भोजन ही देती थी। रामू अपनी माता का यह व्यवहार देखकर वो दुखी तो होता, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं था। एक दिन उसे सच्चाई का पता चल गया। वह बहुत उदास हुआ और अपनी पत्नी सावित्री से बोला, मैं इस घर में बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं परदेश जाकर काम करूँगा और अपना भागे सवाई बनाऊंगा। सावित्री अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसने कहा, स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? लेकिन रामू ने उसे समझा दिया और परदेश चला गया। परदेश में रामू को एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने थोड़ा ही समय में व्यापारी का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे वह व्यापार में साझेदार बन गया और खूब धन कमाने लगा। इधर सावित्री घर में अनेक कष्ट सह रही थी। सास उसे ताना देती, कठोर काम करवाती और पर्याप्त भोजन भी नहीं देती थी। सुबह से शाम तक वह काम में लगी रहती थी, फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन जंगल में लकड़ी बीनते समय सावित्री ने कुछ स्त्रियों को एक मंदिर में पूजा करते हुए देखी। वहाँ दीपक जल रहा था और महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव से वो व्रत कर रही थी। सावित्री ने पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही है? स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हूँ। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामना वो पूर्ण करती है और दुखों को दूर करती है। सावित्री ने विनम्रता से व्रत की विधि पूछी। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके माता का स्मरण करो, गुड़ और चने का भोग लगाओ, कथा सुनो और खट्टी चीजों का सेवन मत करो। श्रद्धा और संतोष के साथ यह व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। सावित्री ने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। वह हर शुक्रवार के श्रद्धा से माता की वो पूजा करती रही, कथा सुनती रही और माता से अपने पति के कुशल समाचार और सुखी जीवन की प्रार्थना करती रही। कुछ ही दिनों बाद माता की कृपा से रामू को अपनी पत्नी की याद आने लगी। उसने पत्र भेजा और धन भी भेजा, लेकिन रामू के भाइयों ने वह पत्र और धन सावित्री तक नहीं पहुँचने दिया।
सावित्री दुखी तो हुई, लेकिन उसका विश्वास माता पर और बढ़ गया। वह निरंतर व्रत करती रही। एक रात संतोषी माता रामू के सपने में प्रकट हुआ। माता ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। सुबह उठते ही रामू ने घर लौटने का निश्चय कर लिया। उसने अपना व्यापार समेटा और बहुत सारा धन लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब सावित्री को पति के आने का समाचार मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माता को धन्यवाद दिया और व्रत जारी रखी। रामू घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कितने कष्ट सह रही है। उसे अपनी माता और भाइयों के व्यवहार का भी पता चला। उसने सावित्री को सम्मान दिया और अलग घर में रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन सावित्री ने व्रत का उद्यापन करने का निश्चय कर लिया। उसने जेठानी की बालकों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन में खीर, पूरी, चने के दाल और अनाय स्वादिष्ट भोजन बनाई। लेकिन रामू के भाइयों के बच्चों ने हिंसा के कारण भोजन के बाद खटाई मांग लिया। सावित्री को नियम का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने उन्हें पैसा दे दिया। बच्चों ने उन पैसों से इमली खरीद कर खा लिया। इससे संतोषी माता क्रोधित हो गई। कुछ समय बाद रामू को व्यापार में हानि होने लगी और परिवार पर संकट आ गया। सावित्री बहुत दुखी हुई। उसने माता से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। फिर उसने पूरे नियम और श्रद्धा से पूर्ण व्रत करना आरंभ किया। माता तो करुणामयी थी। उन्होंने सावित्री की सच्ची भक्ति देखकर उसे क्षमा कर दिया। शीघ्र ही परिवार के सारे संकटों दूर हो गया। घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। रामू का व्यापार फिर से फले फूलने लगा। इसके बाद सावित्री ने विधि पूर्वक उद्यापन किया। ब्राह्मण बालकों को प्रेम से भोजन करवाई और सभी नियमों का पालन किया। संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्हें अखंड सौभाग्य, धन, धनाई और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। तब से यह मानता है कि जो स्त्री यह पुरुष श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ संतोषी माता का व्रत करता है या करती है, माता उसके जीवन के कष्ट दूर कर देती है, परिवार में सुख शांति लाती है और मनोकामना पूर्ण कर देती है। तब बोलो संतोषी माता की जय। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार
उतारू रे संतोषी माता की जय जय संतोषी माता जय जय माँ जय जय संतोषी माता जय जय माँ सदा करके पुकारी माँ की मंदिर में सदा करके पुकारी माँ की मंदिर में माँ की मंदिर में बड़े दान के भरे है भंडार री माँ की मंदिर में बड़े दान के भरे है भंडार री माँ की मंदिर में धूप करो दीप करो प्रेम सहित भक्ति करो जीवन सुधारो रे धूप करो दीप करो प्रेम सहित भक्ति करो जीवन सुधारो रे प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की जय जय संतोषी माता जय जय माँ जय जय संतोषी माता जय जय माँ।